आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मेराना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार, आज दोपहर बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को देंगे राहत राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे। ग्वालियर में तानसेन समारोह में आज 1500 तबला वादक सुर, लय और ताल का अद्भुत संयोजन प्रस्तुत करेंगे। और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा, शिक्षा ही हमें कर्तव्यों का बोध कराकर श्रेष्ठ नागरिक बनाती है। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के नवगठित डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है। नए मंत्रियों को राज्यपाल मंगूभाई पटेल राजभवन में दोपहर बाद पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले एक सप्ताह से मंथन चल रहा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दिल्ली दौरा कर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। रविवार को भी मुख्यमंत्री दिल्ली प्रवास पर रहे। डॉक्टर यादव ने मुख्यमंत्री के रूप में 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण की थी। इसी दिन जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने भी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। राज्य विधानसभा में कुल 230 सीटों के मद्देनजर निर्धारित मापदंड के अनुरूप मंत्रियों की अधिकतम संख्या 35 हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। इस तरह वर्तमान में मंत्रिमंडल में 32 सीटें रिक्त हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे और हुकुमचंद मिल के मजदूरों से संवाद करेंगे। इस अवसर पर हुकुमचंद मिल मजदूरों के 30 वर्ष से लंबित प्रकरण में 4800 श्रमिकों को राहत मिलेगी और उनके परिवारों के लगभग 25,000 सदस्य लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 विभागों के कुल 71 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इन विकास कार्यों की कुल लागत 105 करोड़ से अधिक है। सीएम 3 विभागों के विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा शिलान्यास करेंगे, जिनकी कुल लागत 322 करोड़ 85 लाख है। कार्यक्रम स्थल पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंच से केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाओं के हितग्राहियों को हित लाभ भी वितरित करेंगे। आज दुनिया भर में क्रिसमस मनाया जा रहा है। दुनिया भर के ईसाई धर्म मानने वाले ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में क्रिसमस मनाते हैं। इस अवसर पर लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री, कागज से बने रोशन स्टार, फूलों की माला से सजाते हैं और आपस में उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही है। यूनेस्को की संगीत नगरी ग्वालियर आज सुर, लय और ताल के अद्भुत संयोजन का साक्षी बनेगा। 99वें तानसेन समारोह के दौरान ताल दरबार कार्यक्रम में तबला वादन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि संगीत सम्राट तानसेन को स्वरांजलि देते हुए ग्वालियर दुर्ग पर 1500 तबला वादक सुर, लय और ताल का अद्भुत संयोजन प्रस्तुत करेंगे। तबला दरबार में कोलकाता, मुंबई, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत अन्य 50 से ज्यादा शहरों से आए तबला वादक समवेत प्रस्तुति देंगे। प्रमुख सचिव ने बताया कि तानसेन समारोह के दौरान तानसेन सम्मान वर्ष 2022 और राजा मानसिंह तोमर सम्मान वर्ष 2022 प्रदान किया जाएगा। तानसेन समारोह की शुरुआत कल पारंपरिक ढंग से हुई। यहां हजीरा स्थित तानसेन समाधि स्थल पर शहनाई वादन, हरि कथा, मिलाद, चादरपोशी और कव्वाली गायन हुआ। सुर सम्राट तानसेन की स्मृति में आयोजित होने वाले तानसेन समारोह का इस साल 99वां वर्ष है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि शिक्षा ही हमें कर्तव्यों का बोध कराकर श्रेष्ठ नागरिक बनाती है। कल अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा, विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने के साथ साथ रोजगारोन्मूलक पाठ्यक्रम भी संचालित करे, जिससे युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि बिजली और पानी की बचत करके भी देश के विकास में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी बड़ी से बड़ी सफलता पाने के बाद भी माता पिता की सेवा करना न भूलें। राज्यपाल तथा कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने विद्यार्थियों को पदक तथा उपाधि प्रदान की। समारोह के मुख्य अतिथि वृंदावन के आनंदपीठ के पीठाधीश्वर स्वामी रितेश्वर ने विद्यार्थियों को प्रेरक उद्बोधन देते हुए कहा कि मन को आनंद देने वाली शिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे कम 6 डिग्री तापमान शाजापुर में दर्ज किया गया, जबकि ग्वालियर में 7.5 और राजगढ़ में 7.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। राज्य के कई शहरों में कोहरा छाये रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ। शिवपुरी जिले में कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, छतरपुर और निवाड़ी सहित कई जिलों में कोहरा छाये रहने की संभावना है। खंडवा जिले में भी कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान जिले का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है, वहीं अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। ठंड और कोहरे के चलते उत्तर भारत की ओर से आने वाली ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कल नर्मदापुरम जिले में ग्राम पंचायत पांजरा कला, मेहरा घाट, सिवनी मालवा की ग्राम पंचायत कजली, बाबरी और जनपद पिपरिया में ग्राम पंचायत साणिया और माथनी सहित जनपद केसला की कुछ ग्राम पंचायत में संकल्प यात्रा पहुंची। मुरैना जिले में भी अंबाह, तिराहा और हनुमान चौराहे पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर यहां सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। भिंड जिले के ग्राम पंचायत अतरसूमा एवं नया गांव में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा में भिंड दतिया सांसद संध्या राय एवं भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा शामिल हुए। इंदौर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कल जिले के 14 गांवों में पहुंची, जिसमें दोपालपुर की अत्याना, बछौड़ा, रलायता और खरसौड़ा ग्राम पंचायत शामिल हैं। सतना जिले में धान उपार्जन के लिए 32 अतिरिक्त उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें तहसील नागोद में 8, रामपुर बघेलान में 6, कोटर में 5, उचेहरा, रघुराजनगर, बिरसिंहपुर में 3-3, कोठी, मझगवा में 2-2 उपार्जन केंद्र का निर्धारण किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कल धार में उपभोक्ताओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां शिकायत दर्ज करने के लिए आयोग द्वारा जरूरी जारी हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया गया। आगरमालवा जिले के कानड़ में कल आयोजित कार्यक्रम में आम उपभोक्ता को उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में आम उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर जागरूक रहने की जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार, आज दोपहर बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में हुकुमचंद मिल के मजदूरों को देंगे राहत राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे। ग्वालियर में तानसेन समारोह में आज 1500 तबला वादक सुर, लय और ताल का अद्भुत संयोजन प्रस्तुत करेंगे। और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा, शिक्षा ही हमें कर्तव्यों का बोध कराकर श्रेष्ठ नागरिक बनाती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।